Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I'm Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss chapter number 4 from chemistry book by Azim Academy. हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जिसको हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, उसी पे बेस है, जिसमें हमने स्टार्ट में ये डिस्कस किया था कि मैटर हमारे पास 3 तरह का होता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, लेकिन हमने 4th स्टेट प्लाज्मा भी डिस्कवर की थी। इनमें से 2 स्टेट्स को हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज गैस एंड द प्लाज्मा, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे लिक्विड एंड सॉलिड पोर्शन को। चैप्टर नंबर 4 के 2 पोर्शन है, इनमें से सबसे पहला पोर्शन जो लिक्विड है, हम इसको डिटेल्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास लिक्विड्स क्या होते हैं? गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं सॉलिड के साथ कंपेयर करूं तो सॉलिड के निस्बतन लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यानी गैसेस में सबसे कम होती है, लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन सॉलिड में तो सबसे ज़्यादा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो हम कहते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल क्लोज पैकिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से क्लोज होते हैं, और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ही कम होती हैं। हमारे पास इस चैप्टर में 2 तरह की फोर्सेस डिस्कस की गई हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये बात की बात है, लेकिन फोर्सेस 2 तरह की होती हैं। एक हमारे पास है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि दूसरी हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर का मेन डिफरेंस क्या है? सबसे पहले अगर मैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं तो विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी HCl का अगर एक मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, यानी विद इन अ मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम इंट्रा कहेंगे। लेकिन अगर मैं इंटर की बात करूं तो 2 मॉलिक्यूल HCl और HCl, 2 HCl अलग-अलग ले और उनके दरमियान जो वीक सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल HCl के केस में अगर देखें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है, यानी उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, लेकिन क्लोरीन के पास भी 1 की ही कमी है। अगर उसको भी 7 उसकी ऑलरेडी मौजूद है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे दे तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो सकते हैं, इसलिए ये दोनों आपस में मिलेंगे। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, एंड हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे इसकी एग्जांपल शो हो रही है, जिसमें HCl के दरमियान बॉन्ड है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन जिसको हम क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, जबकि क्लोरीन जिसके 7 इलेक्ट्रॉन है जिनको हम डॉट से डिनोट कर रहे हैं कि क्लोरीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिनको हमने ब्लैक डॉट से शो किया है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो विद इन, यानी एक HCl के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है ये हमारे पास कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्सेस बनती हैं, यानी विद इन अ मॉलिक्यूल फोर्सेस होती हैं, ये फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी अगर मैं एग्जांपल इधर इसमें डिस्कस करूं, आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। और अगर हम बात करते हैं इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्सेज नहीं है जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हो, बल्कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को टेम्परेरीली अट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी हम उसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ द डिफरेंट molecules are called intermolecular force of attraction. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक HCl है, जबकि स्क्रीन पे दूसरा HCl भी आपको 3 HCl के मॉलिक्यूल्स शो हो रहे हैं। इन तीनों HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक HCl का मॉलिक्यूल का जो क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से साथ करीब पड़े हुए दूसरे हाइड्रोजन को पार्शली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे फोर्सेस डेवलप होंगी। इन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि इंट्रा विद इन अ मॉलिक्यूल थी, लेकिन इंटर 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, तो जो एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अगर हम बात करते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एग्जांपल आपके पास वान डर वाल्स फोर्सेस हैं, और वान डर वाल्स फोर्सेस को हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि उसकी मजीद टाइप्स भी हैं, डायपोल 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 इंड्यूस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लेकिन फिलहाल अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या डिफरेंस होता है इंटर और इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कहलाएगी इंटरमोलिक्यूलर। लेकिन इंट्रामोलिक्यूलर क्या है, विद इन अ मॉलिक्यूल जो फोर्सेस होती हैं उनको हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटर वाली जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और जो आपके पास इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इनका लिंक या इनका रिलेशनशिप होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सामने रखते हुए कि कितने इलेक्ट्रॉन किसके पास कम है, कितने किसके पास ज़्यादा हैं, बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो जो हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनकी एग्जांपल वान डर वाल्स फोर्सेस है, जबकि इंट्रामोलिक्यूलर की एग्जांपल आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर की जा सकती है। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।